आओ चलो, तो सेंटेंस दिख रहा है। चलो, ये सारे के सारे जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि सारा का सारा जो भी है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है ये सारा का सारा इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब आपका काम पता है क्या करना है, बस रूल याद करना है और रूल को इसमें अप्लाई कर देना है। तो मैं पहले रूल ही डिस्कशन कर ले रहा हूं। चलो, एक नॉर्मल सा, देखो है तो बहुत सारे रूल, मैं कॉमन सा रूल बता रहा हूं जो सब पे काम कर जाएगा। ठीक, अगर देखो तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से है, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब से है, परेशान मत होना। ये क्वेश्चन वर्ड, ये भी हेल्पिंग वर्ड। तो क्यों ना पहले रूल बात कर ले। रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जितना है ये सारा का सारा है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, देखो इन सभी सेंटेंसेस में सेड टू लिखा हुआ है। इस सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, डिमांडेड में। ये तीन तो मेन है, बाकी सेंस पे जाएंगे, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यही तीन है कि आस्क्ड में बदल सकते हैं आप, इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं आप, डिमांडेड में बदल सकते हैं। एज पर द सेंस, जैसा सेंस निकले उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं कि नॉर्मल से कोई वार्तालाप हो रही है, मैंने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं सिंपल से ही आपसे क्वेश्चनिंग किया हूं कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। इसमें मैं कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा हूं। ठीक, तो उसके लिए आप लगाइएगा आस्क। अगर मैं इंक्वायरी की बात करूं तो एक सेंटेंस अगर मैं कहूं कि यूज किया जा रहा है पुलिसमैन के द्वारा, पुलिसमैन जब भी तुमसे कुछ करेगा तो ही विल डू अ काइंड ऑफ इंक्वायरी, मतलब 75% से एबव केस पे ये काम कर जाता है कि पुलिसमैन, या फिर मान लीजिए कि आप स्टेशन मास्टर के पास गए तो स्टेशन मास्टर के साथ भी हम क्या करेंगे बेटा, एक तरीके से इंक्वायरी करेंगे कि ट्रेन कहाँ पहुंची, कितने देर में आएगी, क्या दिल्ली के लिए कोई ट्रेन है, आगरा के लिए कोई ट्रेन है। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए स्टेशन मास्टर हो गया, पुलिसमैन हो गया। तो इस तरह का जब भी एक सब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो समझ लो उस केस में इंक्वायर्ड काम कर जाता है। मैं बेसिक रूल बता रहा हूँ, मतलब जो फेल नहीं होगा, तुम्हारा नंबर नहीं कर सकता। ठीक, अगला आ जाओ डिमांडेड। किसी शॉपकीपर की अगर हम बात कर लें, किसी दुकानदार से अगर आप बात कर रहे हो, अब ये नहीं रोड पे बात कर रहे हो, दुकान पे बात कर रहे हो, उस केस में ज्यादातर केस में हम क्या यूज करते हैं, डिमांड की बात करते हैं। ठीक है, किसी चीज की मांग करते हैं। चलो, ये तो सेड टू का कन्वर्जन रहा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सेड किससे आया है, से आया है। से क्या है, सेड का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी अगर तुम्हारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो तुम इसे भी किस में रखोगे, फर्स्ट फॉर्म में। ठीक, अगर से लिखा होगा, से टू, तो याद रखना इन सबका फर्स्ट फॉर्म यूज करना, आस्क, डिमांड या फिर इंक्वायर। ठीक है जी। अगर मान लो लिख दे सेज टू, तो आप भी क्या करना, इन सभी में SEIS अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब जोड़ देना। लास्ट में देखो डी है तो डिमांड्स हो गया, इसमें इंक्वायर्स हो गया। आ रही है बात समझ में? yes, और अगर सेड लिखा होगा तो इन सभी का सेकंड फॉर्म लगा देना। आस्क का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आस्क्ड। ऐसे ही डिमांड का सेकंड फॉर्म डिमांडेड, और थर्ड अगर मैं बात करूं तो इंक्वायर्ड। ठीक है मुन्ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब ये तो इधर वाली सारी बात हो गई, सब पे एप्लीकेबल है। अगर मैं इधर बात करूं, रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं,
तो इसे सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि किससे चालू हुआ है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, तो याद रखना कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का यूज करना। ठीक है जी। वेदर में वैसे तो चॉइसेस होते हैं, ठीक। वेदर ज्यादातर केस में तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास चॉइस हो, विकल्प हो। चॉइस नहीं है तो आप इफ का यूज करिए, लेकिन आजकल जो इंग्लिश चल रही है उसमें तुम इफ भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज करो, ठीक। पहले हम यही कंसिडर कर रहे थे, चॉइसेस के लिए वेदर का यूज होता है, ठीक। अब आगे आ जाओ। अच्छा, मान लो कि सेंटेंस तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट हो, उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का यूज आप नहीं करोगे, यानी कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं होगा, ठीक। जैसा है वैसे ही छोड़ देना, बस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, ठीक। अगला, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये इंट्रोगेटिव में है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देख लें कैसे ये बना होगा। चलो हम पहला ही ले लेते हैं। पहला लिखा है आर यू रीडिंग अ बुक, मैंने लिख दिया आर यू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अगर आर के बारे में बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है? सब्जेक्ट, रीडिंग क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, और अ बुक क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अगर कोई मुझसे ये कह दे कि आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए अफर्मेटिव में, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट को आगे करिएगा, हेल्पिंग वर्ब को इसके पीछे कर दीजिएगा। यानी आर यू रीडिंग अ बुक का अगर मैं अफर्मेटिव में कन्वर्जन करूं तो होगा यू आर रीडिंग अ बुक। ठीक है जी। अब ये भी सारा का सारा आप कन्वर्जन कर लेंगे। इस तरह के सेंटेंस में आप थोड़ा सा परेशान होंगे, वेयर डू यू लिव, ठीक। अब आप देखो वेयर डू यू लिव को अगर मुझसे कोई कह दे चेंज करने को, तो देखो कैसे लिखा है, वेयर डू यू लिव। इसे अगर मुझे अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना हो तो अब ये नहीं कि क्वेश्चन वर्ड हटा देंगे, क्वेश्चन वर्ड रहेगा। याद रखना क्वेश्चन वर्ड की वैल्यू तभी तक क्वेश्चन वर्ड की है जब तक इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगा है। अगर हेल्पिंग वर्ब एक बार मैंने हटा के सब्जेक्ट लगा दिया तो फिर ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। नींद आवता का हो, आंखों में तो नींद है, क्या पता है, कह रहा है कि हमें भी थोड़ा सा छोड़ो ध्यान। आओ, यू आगे लगा दिया, अब तुम कहोगे सर डू लिख दें और लिव लिख दें। तो बेटा एक बात मैंने आपको पहले भी समझाया है कि बेटा जब हम मेन वर्ब का यूज करें, ठीक है ना, तो इस डी बोले तो डीओ, यानी जब भी आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्जन करेंगे तो मेन वर्ब एक ही होगा। इस केस में आप इस डू को एलिमिनेट कर देंगे, यानी हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? वेयर यू लिव। आई बात समझ में? और ये इसका क्या हो गया? अफर्मेटिव। ठीक है, चलिए सारा का सारा बदल के मुझे बताइए। मिटा दो सब? yes, चलो बदलो। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में तनिक बदल के हमको बताए दो क्या है। पहले यहाँ हमने वो रखा था यार, 3 पिन रखा था। बाबू 3 पिन कहाँ है, किसी को याद है? सफाई, सफाई में 3 पिन वाला है रोबिन का हमारा। यार बाबू बाबू सफाई में 3 पिन कहाँ है? किसने की थी? आंटी ने की थी। ये आंटी तो बोलना है। तब नहीं मिलेगा दोस्त। आंटी ने हाथ लगा दिया किसी सामान था होगा।
3 पिन है ना, लाइट चलेगी। जिसका 10 में से 10 सही होगा उसको 1 लड्डू मिलेगा, कंफर्म है, चाहे 10 रुपया ले जाना। चलो 10 क्वेश्चन 10 नंबर 10 रुपया, देखा था को 10 में से 10 कमा लेता है। और याद रखना 5 ही मिनट मिलेगा। बेटा तुम्हारा याद नहीं हुआ अभी तक? देर है यार, तो घर से क्या करके लाओ जब तुमको यही याद करना होता है। तो जितना देरी में रिवाइज होता है उतना देरी में तो याद हो जाएगा। अगर रिवीजन में भी उतना ही टाइम लग रहा है जितनी देर में ये याद होता है तो बड़ा गड़बड़ काम है तुम्हारा। फिर जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा तो क्या करोगे? है बाबू, फिर उतना ही टाइम लगाओगे क्योंकि रिवीजन में तो उतना ही टाइम लग रहा है। बधाई हो, बधाई हो। कॉपियां अभी एक्सचेंज की जाएंगी, जिसका आएगा मैं आंसर लिख रहा हूँ, जिसका मैच हो जाएगा 10 में से 10 10 रुपया विजेता है। लड्डू आप खाइए आराम से, 10 रुपए में 1 लड्डू तो आता ही होगा। जब क्वेश्चन हुआ पहले उतार ले बेटा लोग, अंतों का आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो। लास्ट वाले में मी के बाद योर बुक हो गया ना। हाँ बाबू, ये योर है। कृपया नकल मारने की कोशिश ना करें। 10 रुपए के चक्कर में अपन ईमान ना खराब करे बाबू। हैं 10 रुपया ऐसे ले लिया हो कि नकलिया नकलिया के कल ने 10 रुपया मिल जाए, चुट्टा ही है ये तो। अपने दम पे करो, लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है। दो मिनट और बस। 10 रुपया कमाने का आखिरी अवसर। उम्मीद करते हैं कि 5-10 लोग तो कमा ही लेंगे। हो गया? कमा ही रहे भाई। एक ना याद होता, पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि याद ना होगा। कहाँ रे बाबू, कहाँ याद है? पूछ ले तो। सर द पार्टिकल द निक के और डालेंगे यहीं आ जाओ सामने। आओ सामने, आओगे तो थोड़ा तुमको भी अच्छा लगेगा। आओ चल बेटा पीछे चला जाए, इनको आगे आने दे। आ अगर ये लिख दिए 10 रुपया आपको, आज लक्ष्मी की बरसात है। आओ कॉपी ले ले बेटा, बस कॉपी लेके आगे आ जाए, बस इतना ही काम कर। बाबू साहब कल इनकी पिटाई हुई है, पढ़ा है, बताए उतारे है, पढ़ा था इन पे भी पढ़ा है। टोपा रुआ दिल रहा निकलते हैं।
तो अरे आइलेस पहले ही कुटा गए थे, कुटाए थे ना ये कल। बिना दंडासन का मजा ना आता। आ बाबू आ, चलो बेटा पीछे जा, वहीं तो वहीं से झुक के आवा, झुक के आवा, पीछे चलाओ। ओए बाबू पीछे चल पा, इनके यहाँ बैठा होता, यहाँ बैठा, छोड़ दा कोनो बात नहीं भाई, यहाँ बैठ पा अगमा बैठ राजा जी, मतलब फोन है, बैठा बैठा बैठा। अरे नीचे ये क्या लगा है? डू यू लेंड मी योर बुक? लेंड का मतलब होता है उधार लेना। हो गया? चलिए, जेकर जेकर हो गल कापी हम के दे दे, ला जिसका हो गया वो कापी दे। हो गल तुहार? गलत हो गया आपका, बस ये हम चाह रहे थे, 10 रुपए नहीं है। फिर गलत हो गया, दू गलत हो गए, ले गो नहीं, दू तो गलत कर ले बैठा हो राजा जी, ले आ दे दा तो हरी हो गई ना। चलो बाबू केकर हो गए लो, कौन कौन 10-10 रुपए का उम्मीदवार है, ले आओ कब करना दे दो। और कौन उम्मीदवार बाबू? ला एक भाई बाबू साहब के काफी चेक करो, इंटेलिजेंट लोगन के काफी चेक करो। अबे बोला मतलब बताऊंगा तब चेक करना। बाकी कोई उम्मीदवार? लव लेटर के क्या करे? ए दूसरा लेटर है उसका, अक्सर इसे में बच्चे बैठ जाते हैं। लो पकड़ो, मिल गया? तुम काफी चेक करना आता तुमको? लो चेक करो। और कौन दे रहा है? हेलो हेलो, दोगे? ला दोगे? हो गया? दो। किसको नहीं मिला कापी? जिसने दिया दे दे दे, ले पकड़, ले पकड़। तू कि ना मिला? ला मेरी काय कर दा, तो आके जिम्मेदारी दिया के तू कर बाकी तुहार है, अगवा लिख दे दा चलवा के, ठीक है ला ही पकड़। हो गया? सबकी कॉपी बदली बदली है? जी मेरे लाल 10 रुपए कमाएगा ही। किसका कापी है ये? ला भाई बंधु चेक कर, ला चलो सबका बदला गए ना। पहला, he said to me are you reading a book? चलो he लिखा है तो he, said to को बदल दीजिए, सिंपल सा है, are you reading a book? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? हरी लिखा है। अरे तब हरी लिखता है मर्द, हरी लिखता है यार, तो कोई दिक्कत नहीं। सेड टू को बदल दिया आस्क्ड में, ठीक है? ये सेड है तो ये आस्क्ड, अगर से होता तो आस्क होता, अगर सेज होता तो आस्क होता, ठीक है? सेड टू, तो हरी आस्क्ड मी, याद रखिएगा आस्क्ड टू नहीं आएगा, आस्क्ड मी आएगा। टू अगर गलती से लिखा हो तो गोला बनाइएगा, ठीक है? कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने कहा था जब ये हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तो इफ या वेदर लगाइएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम ये किताब पढ़ रहे हो? कंफ्यूज नहीं, इफ वेदर दोनों पे सही करना। मैं लिख रहा हूँ इफ। अब किससे पूछा गया है? हरी ने मुझसे पूछा है, कोई हरी नाम का लड़का है, वो मुझसे पूछता है क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? तो मैं कैसे कहूंगा? हरी मुझसे पूछ रहा था क्या मैं बोले तो आई, टेंस बदलिए। अब मैं इसको इधर किया हूँ, इसको इधर किया हूँ, तो यू कन्वर्ट हो गया आई में। आई के अकॉर्डिंग ये चेंज करिए, आई के अकॉर्डिंग वॉज या वर में से वॉज, ठीक? वॉज रीडिंग अ बुक, अगर आपका सही है तो सही कर दीजिए और 1 नंबर दे दीजिए। पहला जवाब हो गया। अब ऊपर से क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। लो बाबू अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। तो हो गया आई का आई, सेड टू को आस्क्ड, हिम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। आगे आ जाइए, लिखा है यू,
I said to him, मैं